दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। दोस्तों 50 खोके 50 खोके 50 खोके सब कुछ ओके, ये हमने बार बार सुना है। जो कोई भी महाविकास आघाड़ी की तरफ से उठता है वो एक ही आरोप लगाता है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो भी विधायक गए उनको हर एक को 50 खोके मिले और यही 50 खोके उन्हें शिवसेना से दूर लेकर गए। ये गद्दार है, यह बात हम बार बार सुनते आ रहे हैं। अब गद्दारी की बात शिवसेना करे तो समझ सकते हैं, लेकिन गद्दारी की बात बार बार दोहरा रही है एनसीपी और साथ साथ उनका साथ दे रही है कांग्रेस भी, इन सब पर गद्दारी का आरोप लगाकर। क्या गद्दार है सच में या नहीं है, इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों ये गद्दारी वाला आरोप जो है वो बहुत ही महंगा होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि हर एक को इसी नाम से पुकारा जा रहा है। एकनाथ शिंदे से लेके अब्दुल सत्तार तक या किसी भी विधायक को 50 करोड़ लेने वाला गद्दार ही संबोधा जा रहा है। अब शिवसेना के बाळा साहेबांची शिवसेना इस पार्टी के प्रवक्ता विजय शिवतारे ने हाल ही में जो बयान दिया है वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रिया सुळे ने एक भाषण में कहा था, शायद शिरडी वाले कार्यक्रम में वो बोल रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसे आरोप लगाता है तो मैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर दूंगी, उनको कोर्ट में ले जाऊंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी। लेकिन ये कोई भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं 50 खोके वाली बात सही है। अब सुप्रिया सुळे का यही बयान इन बाळा साहेबाची शिवसेना के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक साबित हुआ है। विजय शिवतारे कहते हैं कि सुप्रिया सुळे के इसी सलाह को हम मान लेते हैं और अभी हर एक विधायक को अलग अलग केस करने का दावा करते हैं, वो भी हर एक की 50 करोड़ की मानहानि का दावा अब कोर्ट में होने जा रहा है और 50 करोड़ हुए तो 2500 करोड़ रुपए की मानहानि के दावे इन आरोप लगाने वालों पर किए जा सकते हैं, मतलब अभी हो रहे हैं। 50 करोड़ वाला मामला अभी बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। उठे बोले 50 खोके एकदम ओके, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब 50 खोकों वाली बात सीरियसली ली गई है, क्योंकि इसमें शिंदे के सारे विधायकों की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। अब यही बात कुछ आरोप करने वालों को सलाखों के पीछे डाल सकती है या उनको बहुत बड़ा फटका भी दे सकती है, क्योंकि 50 करोड़ वाली बात वैसे देखा जाए तो इतनी आसान भी नहीं है। जरा मैं आपको एक गणित समझाता हूं। अगर समझ लो कि यह 50 करोड़ वाली बात सही है, मान लो, तर्क कर लो, मैं ये मानता नहीं हूं, अगर तर्क कर लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, विवाद के लिए मान लेते हैं, तो एक बात तो तय है कि 50 करोड़ की रकम कैश में देनी होगी। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि कोई बैंक ट्रांसफर कर देगा, आरटीजीएस होगा, एनईएफटी होगा और इसके खाते से उसके खाते में चली गई, क्योंकि 50 करोड़ का मामला है, कौन किसको बताए। तो 50 करोड़ वाली बात तो आपको ट्रांसफर ही करनी नहीं होगी, बल्कि उसको कैश में देना होगा। अब 50 करोड़ एक की रकम होती है और वो 2000 के नोट में होती है, सबसे बड़ी नोट तो 2000 है, तो 2000 के नोट में भी ये कैश हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि 50 करोड़ के 2000 के नोट होने चाहिए, तो उसमें 2,50,000 नोट होना आवश्यक है। 2,50,000 नोट। अगर सिर्फ नोटों की बात की जाए तो बहुत बड़ी आंकड़ा दिखता है, हम इसको बंडल में कन्वर्ट करें तो ये बंडल वाला आंकड़ा हो जाता है 2500, मतलब 2500 बंडल बनाने होंगे। आप जरा इमेजिन कीजिए, एक बंडल को 2500 बार रखा जाए तो कितना दिखा जाएगा, अगर 2000 के नोट है तो। जरा इसको हम वजन के हिसाब से देखते हैं। वजन के हिसाब से अगर एक 2000 रुपए के नोट का वजन 400 मिलीग्राम है, मतलब ऐसा माना जाता है कि 2000 के नोट का एक वजन 400 मिलीग्राम होता है, तो 400 मिलीग्राम का एक नोट
अगर ये बंडल हो जाता है 100 नोटों का तो 0.4 किलोग्राम उसका वजन हो जाता है। मतलब 1 किलो भी नहीं, आधा किलो भी नहीं, आधा किलो से कम हो जाता है उसका वजन। 0.4 किलोग्राम उसका वजन हो जाता है एक बंडल का। मतलब 100 किलो के बंडल होने चाहिए अगर आपको ये देना है तो एक आदमी को। मतलब 1 क्विंटल नोट 2000 के एक व्यक्ति को देने हैं तो, और 50 व्यक्ति होते हैं तो 5000 किलो। सोच लीजिए 50 क्विंटल। अब ये 50 क्विंटल वाले नोट एक बोरी में भी डाल दिए जाएंगे तो कम से कम 2000 के पूरे 2000 के है तो 5000 किलो वजन इसका हो जाएगा। 5000 किलो। अब ये ट्रांसफर करना, इसके लिए अलग से गाड़ी लगेगी, ये कैसे ट्रांसफर हो जाएगा ये आप ही सोच लीजिए। मतलब ये किसी के नजरों से छिपते छिपाते खेल हो सकता है। का अगर 2000 की नोट नहीं है तो बात और अलग है। अगर 500 की है तो 500 के नोट का वजन 350 मिलीग्राम हो जाता है। थोड़ा कम हो जाता है वजन 500 के नोट का इसके विपरीत। ये सारे अगर फंडे हम इस्तेमाल करें इसी में भी तो लगभग 4 गुना हो जाता है वजन इसका। मतलब अगर 2,50,000 नोट लगती है तो यहां पर लगेगी 10 लाख नोट 500 रुपए की, क्योंकि 4 गुना हो जाता है। तो इसके बंडल भी हो जाएंगे 2500 की जगह 10,000 बंडल हो जाएंगे एक व्यक्ति को देने के लिए। 10,000 इंटू 50 किए जाए तो अंदाजा आप ही लगा लीजिए। वजन के हिसाब से भी 4 गुना वजन हो जाता है इसका, क्योंकि हर एक बंडल बढ़ रहा है 4 गुना। मतलब 5000 किलो अगर होता है 2000 का तो लगभग 20,000 किलो हो जाएगा 500 के नोटों का बंडल। अब इतना वजन, इतनी नोटें तो छिपाए नहीं जा सकती, इतना तो चोरी छुपे ये व्यवहार नहीं हो सकता। यहां पे कोई 100-150 करोड़ की बात भी होती है। राउत को दिए गए पैसे भी इतने आसानी से सबको समझ में आते हैं। मतलब प्रवीण राउत की पत्नी के नाम से वर्षा राउत के पत्नी के नाम पर कुछ लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं तो समझ में आ जाता है। 20-25 लाख की थैली अगर लेकर आप घूमते हो तो दुनिया के नजरों में आ जाते हो। इतना थैली का आकार बढ़ जाता है। आप जानते हैं जब 1000 और 500 के नोट नहीं थे, 100 के नोट थे, तो 1 करोड़ रुपए एक ब्रीफकेस में भर के हर्षद मेहता ने पीवी नरसिंह राव को किस तरह से दिए होंगे, यही बात बार बार टीवी चैनलों पर उठाई जाती थी, पेपर में भी लिखा जाता था। उस वक्त 24/7 न्यूज चैनल नहीं थे, लेकिन जो थे वो भी यही बात उठाते थे और पेपर में भी इसी की चर्चा होती थी कि एक सूटकेस में 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं क्या। अब इतनी सारी रकम का ट्रांसफर करना, उनको लेकर ले जाना, ये बातें बहुत ही अशक्य प्राय ही दिखती है। हाँ, वैसे एक बात की और हो सकती है कि जैसे कुछ लोगों की गोवा कैश ट्रांसफर हुई थी, उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। इनोवा में भर भर के नोटा गुजरात से गोवा ट्रांसफर किए गए थे। कितनी इनोवा थी, कितने पैसे थे, किसके पास चले गए थे, उस विषय पर हमने विस्तार से एक वीडियो बनाया है। वो भी रकम लगभग इसी के करीब चली जाती है, थोड़ा ज्यादा होगी लेकिन इसी के करीब चली जाती है टोटल मिला के अगर सोचा जाए तो यह सर्वथा अशक्य प्राय लगने वाली बात बार बार विरोधी दलों के द्वारा उठाई जाती है कि जो हर एक विधायक को 50 करोड़ दिए गए हैं। अब तक तो सहते आए, लेकिन 3 महीने बाद, मतलब यहां भी 100 डेज है जहां संजय राउत बाहर छूट रहे हैं, यहां भी 100 डेज पूरे हो रहे हैं। यहां 100 डेज हो गए हैं, ज्यादा हो गया, 30 दिन का पीरियड ज्यादा है, 130 दिन हो रहे हैं, क्योंकि सरकार को 30 दिन होने के बाद ही संजय राउत अंदर चले गए थे। यहां 130 दिन हो रहे हैं। बार बार 130 दिन सहने के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट के सभी नेताओं को इसकी ये हो गया है कि अब उन्हें लग रहा है कि अब हमें जाकर इसके बारे में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अब यही कंप्लेंट जब हो जाएगी तो जिसने इस विषय में बात की है वो हर एक दिक्कत में आ सकता है। देखते हैं कितनी कंप्लेंट्स लॉन्च होती है और कौन कौन दिक्कत में आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।